Hello friends, now we are ready for next week transaction. First of all, you read the disclaimer first. तो अब चलते हैं अपने बाज़ार की तरफ, देखते हैं बाज़ार में हो क्या रहा है। बाज़ार में 17,700 की कॉल चल रही है 102 रुपये, अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। और 17,000 की पुट चल रही है 290 रुपये। तो इसमें पैसा बन सकता है, पर अभी आज लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका एक कारण है। उसके लिए हम चार्ट देखते हैं, निफ्टी का चार्ट है, और इसमें दो ईएमए लगे हैं, 10 डेज़ और 20 डेज़। अगर हम देखें तो 10 डेज़ का जो ईएमए है 20 से कम है। तो जब भी ये कम होता है तो बाज़ार टूटता ज़रूर है। अब बाज़ार देखिएगा, आरएसआई 32 है, अभी 30 पे 32 पे 34 पे चल रही है। बाज़ार टूटा है यहाँ तक, ये आ गया आपका मान के चलिए 15,403, लो बना 385 एक डे का, तो 15,385 वेट करते हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति है, अभी हम एग्रेसिव ट्रेड नहीं ले सकते। बीच में मौके मिलते रहेंगे, और जो मिलेंगे मैं अपने शेयर मार्केट के फेसबुक पेज पे भी आप लोगों को डाल देता हूँ, तो आप उस समय ले सकते हैं। पर लेने से पहले अपनी लिखाई पढ़ाई अध्ययन बहुत ज़रूरी है, तो इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मार्केट देखते हैं अभी कहाँ ले जा रहा है। ये ट्रैपिंग कर रहा है मेरे हिसाब से, तो 3:14 और 106 पर ले आया है ये। मार्केट अभी नीचे ही है, तेज़ खुलता है तो नीचे के ही ज़्यादा चांसेस हैं। एक बार 3:30 डाटा फाइनल चेक कर लेंगे, और एक बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट को। इस हफ्ते का तो चला गया, 6 अक्टूबर का चेक करते हैं। 6 अक्टूबर का डाटा क्या कहता है, इसको स्टडी करते हैं। तो इसमें हम क्या पाते हैं, ज़रा इसको एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। छः तारीख का डाटा क्या कहता है हमको, तो इसको हम एक बार निफ्टी 6 अक्टूबर सेटअप बना लेते हैं इसका। तो इसमें पीसीआर दिखा रहा 77, और 17,000 तक हमें वॉल्यूम दे रहा है ये। बहुत 17,000 तक तो वॉल्यूम 1,13,000, और पुट में है 99,000, मतलब है 15,000 के घर पे भी एवरेज डिफरेंस है। तो बाज़ार ऊपर भी ला सकता है, तो 17,000 ले जाएगा, अभी थोड़ी सी दिक्कत है। 17,900 से वापस ले जा सकता है बाज़ार को फिर नीचे, क्योंकि उसके लिए जो हमें कैंडल नज़र आ रही है, ये कैंडल चार्ट में, ये जब तक ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस नहीं होती तब तक रिस्क है। ये ध्यान रखिएगा, कल के लिए भी और आने वाले हफ्ते के लिए भी। ये 10 और 20 दिन का ईएमए आप लगा लीजिएगा, और जब ये 20 दिन का ईएमए
10 दिन से कम हो जाएगा, तब आप समझिएगा मार्केट पॉजिटिव है। अभी नेगेटिव ही है। लॉन्ग विजन हम देखते हैं तो ये भी तक नेगेटिव ही है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी 10-20 का वही हिसाब चल रहा है। इसमें भी देखिए 10 DMA आ रहा है आपका 38,363 और 20 DMA आ रहा है 39,529। तो ये अभी बड़ा गैप है, कम से कम 1300-1200 पॉइंट का गैप है ये। तो इस चीज़ को समझिए, चार्ट को समझ के ही खेल खेलिएगा। डाटा हम फिर एक बार निफ्टी का डाटा चेक कर लेते हैं। निफ्टी हमें 17,000 बोल करते हैं, 17,000 तक में वॉल्यूम हमें दिखा रहा है। ये कॉल्स में 17,773 और पुट में दिखा रहा है 21,000 और प्रीमियम भी पुट में ज़्यादा है, तो ऊपर ले जा सकता है बाजार, पर अभी चांसेस 50-50 है। अगर 60% भी चांस होते तो मैं आपको राय देता कि आप ज़रूर लें, कॉल में बैठें। अभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि उधर से ताऊ बैठे हैं अमेरिका के, उनका भी हिसाब किताब देखना है। क्योंकि आपको पहले भी एक बार बताया था कि ये डाउ कहाँ तक नीचे जा सकता है, उसका चार्ट भी एक बार देख लेते हैं हम। तो डाउ अभी ये ग्रीन कैंडल बना है लास्ट में, जो रात का बना है, पर अभी आप इसमें देखेंगे तो अभी इसको तेज़ तब मानिएगा जब ये इस ब्लू लाइन को, इसको डार्क कर देता हूँ मैं, इस ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा। जब ये ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा तो आप मान के चलिए कि 10 और 20 EMA लगभग बराबर आ जाना चाहिए, तब हम थोड़ा सा तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो अभी बाज़ार फ़िलहाल नीचे ही है, क्योंकि ऊपर से जो भी ट्रेंड लाइन आ रही है यह वाली भी हमको शो कर रही है। इसको भी डार्क कर देते हैं हम, तो ये दिखा रही है 11 तारीख अगले की, मतलब इस एक्सपायरी भी गई और नेक्स्ट एक्सपायरी तक कभी नीचे ही मान के चलिए। तो फिलहाल बाजार इस रेंज में काम कर सकता है। बाजार इस रेंज में काम कर सकता है। डाउ सोचो, डाउ का एक नीचे ट्रेंड लाइन है, बड़ी गंदी आ रही है वो ट्रेंड लाइन, वो जो एक गैप अप रहा हुआ है काफ़ी पहले का, वो आपको शो दिखा देता हूँ मैं। ये है वो गैप 28,485 का। तो जब तक यही गैप फिल नहीं करेगा तब तक हम श्योर नहीं है कि बाज़ार ऊपर जाएगा। इसको एक बार टच करने आ सकता है। तो डाउ बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है हम लोगों को। कल भी, परसों डाउ नीचे कहाँ तक गया था, ये 28,959 तक गया था, लो बनाया था इसने। तो वहाँ से ये 28,485, मतलब 500 पॉइंट का और गैप है, इसको भरने आ सकता है। इस लाइन को देख लीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन को, ये गैप है यहाँ पर, तो इसको भर सकता है। तो हमें डाउ के हिसाब से ही आने वाले समय में थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी को खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 10 और 20 EMA में भी ये भी थोड़ा सा डाउ।
10-20 EM में। ये है काफ़ी गैप दे रहा है, तो थोड़ा सा हमें निफ्टी को ज़रूर समझना पड़ेगा, निफ्टी की चाल कहाँ कहती है। पर इतना ज़रूर है, RSI है जब भी इस रेड लाइन के पास है, 29 के पास आई, 29 का ही फिगर है, 29.30, जैसे ही यहाँ आए तो आप एक बार बाय कर सकते हैं। आपको कम से कम निफ्टी के अंदर ऑप्शन में 15 से 20 रुपये मिलेंगे, और आपको इसी तरह का अगर RSI 29.30 आता है बैंक निफ्टी में, तो वह आपको 50 से 80 रुपये पर शॉट दे सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं, अभी मार्केट 3.23 हुआ है और हम अभी क्या कह रहा है, वही 17,000 की कॉल 102.3 पे रखा है, पर मुझे लगता है नीचे लाएगा, क्योंकि यहाँ ये वॉल्यूम्स देखिएगा, ये वॉल्यूम्स यहाँ इंक्रीज़ करने लग गया। ये हाई की लाइन है, हाई ओपन इंटरेस्ट, और ये ओपन इंटरेस्ट है, और ये लो ओपन इंटरेस्ट है, तो ये हाई के बराबर ही रख रहा है। और आप पुट में देखेंगे तो पुट में वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं। इनसे आप बाज़ार की चाल समझ सकते हैं। 700 पे यहाँ इसने बराबर रखा हुआ, पर 700 के ऊपर वाले 800, 900 और 17,000 वाले वॉल्यूम कम करता जा रहा है। अब ये यहाँ बढ़ा रहा है, अभी देखो 160, ये लाख वॉल्यूम इमीडिएट डाल देता है, क्योंकि ऑपरेटर्स हैं, उनका सिस्टम दूसरा होता है। अब जहाँ इस तरह की सिचुएशन बन जाए, ये देखिएगा 91,000, 2700, एक यहाँ इसने सिचुएशन बना दी है 16,600 में, तो 16,600 कब ले जाएगा? जब आप यहाँ कॉल में बैठ जाओगे तो 16,600 की तरफ ले जाएगा, अगर 1700 की कॉल में बैठते हैं आप। और यहाँ इसने सिचुएशन बना दी है 17,600, 16,600 में। ये सिचुएशन इसी तरह बनाता है, ऊपर नीचे वॉल्यूम तेज़ रखेगा, एक में वॉल्यूम कम रखेगा। ये ट्रैप होता है, इसको ट्रैप कहते हैं, और मेरा बहुत अच्छा अनुभव है इसके अंदर। तो इसलिए अभी ना लें जब तक ये वॉल्यूम थोड़े से ठीक नहीं करता। वो बात अलग है कि वो ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ट्रैपिंग है, ये एक तरह का ट्रैपिंग। इसलिए है कि अभी आपका डाउ 28,485, 28,500 नहीं गया है, वहाँ जा सकता है। और ये हमारे जो EM में हैं 10-20 डेज़ के, ये ज़रा रिस्की हैं, ये रिस्की हैं। ये भी इंडिकेशन नहीं दे रहे कि बाज़ार 60 से अबव% बुलिश है, इसलिए हम अभी सौदा नहीं ले सकते। चलते बाज़ार में सौदा लेना चाहिए, पोजीशन मत लीजिएगा, क्योंकि पोजीशन में ट्रैप कर देता है ये डिस्क्लेमर एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। इसी तरह बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी हमको अभी RSI आई हुई है बैंक निफ्टी की 32 पर। ये 32 से नीचे टूटती है तो फिर तेज़ हो सकती है, संभालना पड़ता है उसको RSI बाज़ार, क्योंकि सब फिगरें बनानी पड़ती हैं, सब तरफ से अटैचमेंट होती है, एक दूसरे को साथ लेके ही चलते हैं डाटा के हिसाब से। तो हमारे पास ये है लो 37,000 का, 37,000 पे वी कैन बाय, इतना कह सकते हैं, 37,000 पे वी कैन बाय। और अभी खड़ी है 37,620, तो मतलब 37,500 भी आ सकती है। तो अभी के लिए इतना ही कह सकता हूँ मैं।
बाकी कोई सौदा होगा तो आपको चलते बाज़ार में ज़रूर मैसेज मिल जाएगा। अगर मैं बाज़ार देख रहा हूँगा, कल हम शादी में थे तो हम वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। पर जिसने भी आज वैसे 38,000 का पुट लिया होगा तो उसको अच्छा बेनिफिट हो गया। मैंने तो 210 में काट दिया था क्योंकि मैं ज़्यादा लालच रखता ही नहीं। और वो अभी तक मुझे लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी 38,000 की पुट 38,000 की पुट अभी कितना चल रही है, 350 रुपये, जबकि ये कितना 480 रुपये के लगभग गई थी और हमने 210 में काटी। कोई बात नहीं, ये तो बाज़ार है, जिसका मुकद्दर में जितना होगा वो उतना ही ले पाता है। तो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा और साथ में कमाई भी करते रहिएगा। औना पौना सौदा कोई मत लीजिए कि इसका प्रीमियम सस्ता है तो मैं इसको ले रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चार्ट का अध्ययन कीजिएगा। दिस इज़ द मेन की फॉर द ऑप्शन ट्रेडर। आफ्टर दैट this is the second key for your skill development. Then after that, this is your market to grow your capital. Thank you.